नमस्कार। आज हम गौतमी नदी के किनारे बसे दो बहुत ही दिलचस्प तीर्थों की कहानी सुनेंगे, खंग तीर्थ और आत्रेय तीर्थ। जी। और ये कहानियां हमें एक प्राचीन ग्रंथ से पता चलती हैं, जहां कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने इनकी महिमा बताई है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि इन किस्सों में हमारे लिए क्या छिपा है, क्या सीखने को मिलता है। पहले बात करते हैं खंग तीर्थ की। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ स्नान और दान करने से मोक्ष मिलता है। हाँ, और इसकी कहानी जुड़ी है पहलूश नाम के एक ब्राह्मण से। अच्छा। जी। वो थोड़े धन की कमी से दुखी थे, परिवार का बोझ था, तो इतने परेशान हो गए कि मन में वैराग्य का भाव आ गया। ओह। तो उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने अपने पिता कवश उनसे पूछा कि पिताजी, ये दुनिया तो बड़ी कठिन लग रही है। ये जो क्रोध है, लोभ है, ये सब शत्रु जैसे हैं। इन्हें मैं ज्ञान की तलवार से कैसे काटूं? कोई रास्ता बताइए। सवाल तो बहुत गहरा था। तो पिता ने सलाह दी कि भाई महादेव की शरण में जाओ, ज्ञान तो ईश्वर से ही मिलेगा। सही बात है। पहलूश ने फिर तपस्या की और कहते हैं महादेव प्रसन्न हुए उनसे और उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान किया। और ज्ञान मिलते ही जैसे पहलूश के मन के सारे संदेह मिट गए होंगे। बिल्कुल। उन्होंने फिर कुछ बहुत ही पते की बातें कही। हाँ। जैसे जैसे उन्होंने कहा कि क्रोध हमारा पहला दुश्मन है, वो तो शरीर को ही जला देता है। और तृष्णा यानी लालच, वो हमें पाप और बंधन में फंसाती है। सही। मोहमाया तो इतनी प्रबल है कि देवताओं को भी भटका देती है। हाँ, ये भी कहा। और संशय शक करना, वो धर्म और अर्थ दोनों का नाश कर देता है। और आशाएं पालना। आशाएं? हाँ, उम्मीदें, वो तो एक पिशाच की तरह है जो सारे सुख खा जाती हैं। अरे ये तो बड़ी गहरी बातें हैं। बिल्कुल। और पहलूश ने ये भी समझा कि इन सब को काटने का बस एक ही हथियार है। क्या? वो ज्ञान रूपी खंग, मतलब ज्ञान की तलवार। अच्छा, इसीलिए खंग तीर्थ नाम पड़ा। हाँ, शायद इसीलिए। इसी ज्ञान की तलवार से क्रोध को काटकर परम शांति मिलती है, लालच को काटकर सच्चा सुख, मोह को काटकर शिव से जुड़ाव, शक को मिटाकर लक्ष्य मिलता है और उम्मीदों के पिशाच को मारकर जीवन मुक्ति। वाह। अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय पाना। जी बिल्कुल। ये आज भी कितना सच लगता है ना, हमारे अपने अंदर के संघर्ष। हाँ बिल्कुल। तो इसी ज्ञान से पहलूश ने मोह छोड़ा और उन्हें मोक्ष मिला। और तभी से वो जगह खंग तीर्थ कहलाई। वहां पास में और भी तीर्थ हैं वैसे, ज्ञान तीर्थ, कवच तीर्थ, कहते हैं वो भी पाप मिटाते हैं। तो ये तो हुई खंग तीर्थ की बात। अब आते हैं आत्रेय तीर्थ पर। हाँ। इसे अन्विन्द्र तीर्थ भी कहते हैं ना? जी हाँ, अन्विन्द्र तीर्थ। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये खोई हुई प्रतिष्ठा या पद वो वापस दिला सकता है। अच्छा, कैसे? यहाँ की कहानी आत्रेय ऋषि से जुड़ी है। उन्होंने यहाँ यज्ञ किया था, खासतौर पर माहेश्वरी इष्टि। माहेश्वरी इष्टि, ये क्या होता है? ये देवी माहेश्वरी को प्रसन्न करने का एक विशेष यज्ञ है। इससे उन्हें अणिमा वगैरह वो जो 8 सिद्धियां होती ना, हाँ, अष्ट सिद्धियां, वो मिल गई। हाँ। अद्भुत शक्तियां आ गईं, जैसे बहुत छोटा बन जाना या कहीं भी पलक झपकते पहुंच जाना। ओह, तो इन शक्तियों से उन्होंने क्या किया? इन्हीं शक्तियों के बल पर वो घूमने निकल पड़े, स्वर्गलोक तक पहुंच गए। स्वर्गलोक? हाँ। और वहां उन्होंने देखा इंद्र का वैभव, ठाट भाट, अप्सराओं का नाच, और बस मन फिसल गया। अरे ऋषि का मन भी। हाँ। वापस जब अपने आश्रम आए तो सब कुछ फीका लगने लगा। हाँ। मन में इच्छा जाग गई कि क्यों ना मैं ही इंद्र बन जाऊं। क्या बात है। फिर क्या, अपने तप के बल पर विश्वकर्मा जी को बुला लिया। विश्वकर्मा को देवों के शिल्पी? जी। और उन्हें धमकाया कि पृथ्वी पर ही मेरे लिए एक इंद्रपुरी बनाओ, कल्प वृक्ष, कामधेनु, इंद्र की पत्नी शची जैसी एक स्त्री, ऐरावत हाथी, वज्र, सब कुछ बनाओ, और अगर नहीं बनाया तो भस्म कर दूंगा। बाप रे, इतनी धमकी? हाँ। अब विश्वकर्मा जो बेचारे डर गए, उन्होंने पल भर में सब बना दिया, वैसा ही स्वर्ग, वैसी सभा, यहां तक कि शची की एक प्रतिकृति भी। नकली स्वर्ग पृथ्वी पर? जी हाँ। और आत्रेय ऋषि उस नकली स्वर्ग के राजा बन गए, उस प्रतिकृति को पत्नी बनाकर सुख भोगने लगे। ये तो गड़बड़ लग रही है। बिल्कुल। और खबर पहुंच गई दैत्यों तक। हाँ। उन्हें लगा कि असली इंद्र ही पृथ्वी पर मौज कर रहा है। वो गुस्से में सेना लेकर चढ़ाए और उस नकली इंद्रपुली को घेर लिया। ओहो, अब क्या हुआ ऋषि का? अब ऋषि जी डर गए, उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गए। डर के मारे सब सच उगल दिया। अरे भाई, मैं इंद्र नहीं हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, ये सब नकली है, मुझसे गलती हो गई। तो बच गए। हाँ। उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, जल्दी ये सब समेटो, और खुद ही
मान लिया कि भाई शास्त्रों के खिलाफ जाकर पाई हुई चीज कभी सुख नहीं देती। ये तो बहुत बड़ी सीख है। सही बात। विश्वकर्मा ने सब गायब कर दिया, दैत्य भी चले गए, पर आत्रेय ऋषि बड़े शर्मिंदा हुए कि मोह में आकर ये क्या कर बैठे। स्वाभाविक है। लेकिन तभी देवता आए। उन्होंने समझाया कि भाई शर्मिंदा मत होइए, इससे तो आपकी प्रसिद्धि ही बढ़ेगी। और उन्होंने वरदान भी दिया। वरदान क्या? कि भविष्य में जो भी इस तीर्थ में स्नान करेगा वो इंद्र पद पा सकेगा और इससे सिर्फ याद करने भर से सुख मिलेगा। अच्छा, तो इस तरह ये खोई प्रतिष्ठा दिलाने वाला तीर्थ बन गया। हाँ, एक तरह से यही कहानी है। खोई हुई प्रतिष्ठा पाने का रास्ता बन गया ये तीर्थ। तो ये थी 2 तीर्थों की बड़ी ही अनोखी कहानियां। खंग तीर्थ हमें ज्ञान और वैराग्य से खुद पर विजय पाने और मोक्ष का रास्ता दिखाता है। सही। और आत्रेय तीर्थ वो सांसारिक ऐश्वर्य के मोह की कहानी है, उसके धोखे की, और खासकर गलत तरीके से या मर्यादा तोड़कर कुछ पाने का क्या अंजाम होता है उसकी कहानी है। हाँ, भले ही अंत में उन्हें माफी मिल गई, पर सबक तो मिल ही गया। ये प्राचीन कथाएं आज भी हमें अपनी इच्छाओं के बारे में, ज्ञान की ताकत और उसके सही गलत इस्तेमाल के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जी, कि लक्ष्य चाहे दुनियावी हो या आध्यात्मिक, क्या उसे पाने के लिए अपनाएगा इस साधन की पवित्रता और मर्यादा का पालन उतना ही जरूरी है जितना कि खुद वो लक्ष्य? सोचने वाली बात है, जरूर सोचिए।